अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमने आज लीनियर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। चलिए करते हैं। इसमें सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आपको दो चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला ये कि नॉर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, और दूसरा ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। नॉर्म के लिए भी एक फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर के लिए भी एक फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर ले तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन 1 और 2 कैसे करने हैं, ये एक जैसे ही है। नॉर्म में फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना करते हैं। ये देखिए, जब नॉर्म ऑफ वी या नॉर्म किसी भी वेक्टर का नॉर्म निकालना है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। पहले हमने जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है ना, उसमें हमने पढ़ा था सिर्फ एक ही बार ये लाइन लगी हुई थी, अब बार लगी है, बट और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसको हम नॉर्म कहते हैं, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड जहाँ पे लेंथ निकालनी होती है, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप लेंथ भी कह सकते हैं, बात एक ही है। इसके लिए ये फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, उसके अंदर जितने भी हैं V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, फिर जितनी भी चलती जाएंगी, जितनी है उतनी का स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर सेकंड है। यूनिट वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है, V और डिवाइड बाई V का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसको आपको सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है ज़्यादातर, कि हम इस फॉर्मूले को इस तरह लिखेंगे, ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं, बल्कि ये तरीका क्या है, गलत है। इस तरीके से फॉर्मूला नहीं लिखना। आपने हमेशा फॉर्मूला ये देखें, u इक्वल टू 1/v का मैग्नीट्यूड और फिर v, ठीक है। इस तरह हम फॉर्मूला लिखना, मतलब इसको अलहदा 1/, करना और फिर इसको अलहदा, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड नहीं हो सकता। ये आप बुक में भी देखेंगे ना, उधर लिखा होगा साइड पे इस तरह वार्निंग, मतलब कि आपने इस तरह नहीं लिखना। आपने ये फॉर्मूला लिखने का तरीका ठीक है, ठीक है। आपने इस फॉर्मूले से सारा करना है सॉल्व। चले करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन 1 और 2 में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक नॉर्म और एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। पर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, पर किस में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, ऑपोजिट में, ठीक है। चलिए नॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला लगाता है। नॉर्म के लिए यही, ये v है ना, v इक्वल टू V3 तक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखें तीन ही वैल्यूज और इन तीनों के लेने हैं। चलें पुट करते हैं। V1 पहली कौन सी है, 2 का स्क्वायर, दूसरी कौन सी है, फिर 2 का स्क्वायर, प्लस तीसरी कौन सी है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4। तो अब इसको प्लस करें, क्या आएगा, 12, ठीक है, ठीक है। तो इतना इसका आंसर, अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो कर लें। 12 के एलसीएम साइड पे आप ले लें तो क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब है, और 3 इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हमारे पास नॉर्म आ गया, ये नॉर्म का आंसर है। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है, यूनिट वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला, चलें करते हैं, इक्वल टू 1/v का मैग्नीट्यूड क्या है, 2√3, और ये v क्या है, v हमारे पास क्या है, v तो ये है 2 2 2 2 एंड 2। चलें कर लिखें, इधर इधर लिखते हैं 2 2 एंड 2, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको अंदर जाके करते हैं डिवाइड, 2 तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है, 2√3, और इधर भी 2√3, ठीक है। अब ये कैंसिल तो कर लें, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2, ठीक है। तो अब जो आंसर है, क्या आंसर आया, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ये तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल आया, पर उन्होंने कहा है ऑपोजिटली डायरेक्टेड, मतलब ऑपोजिट साइन के साथ निकालना है, ठीक है ना। तो आप जो सा है, उन्होंने कहा है ऑपोजिटली डायरेक्टेड, मतलब कि इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना, इनके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। इधर भी बाहर माइनस लिख लें, ठीक है, फिर अंदर जा जा के क्या करें, माइनस करते हैं, और ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड हो गया, ओके। ये मतलब है कि ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, ठीक है। ये बस आंसर आ गया। अगर खाली कहते यूनिट वेक्टर निकाले तो हमारा माइनस के बगैर आंसर था, बट उन्होंने ऑपोजिटली डायरेक्टेड कर दिया। ऑपोजिटली डायरेक्टेड के लिए आप क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन, नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर है, एक बार फिर देख लें। नॉर्म के लिए आप जो सा नॉर्म और यूनिट वेक्टर निकालना था, नॉर्म के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें वैल्यूज पुट की और ये आंसर है। फिर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज़ किया, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में करना था तो माइनस का साइन साथ आ गया, ठीक है। और फिर ये इसको सॉल्व करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में भी नॉर्म और यूनिट वेक्टर निकाला। नॉर्म के लिए फॉर्मूला लगाएं, तो नॉर्म के लिए ये देखिए 1 2 3 4 5 5 वैल्यू थी, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। पहली का लिखे 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरी 0 का स्क्वायर, प्लस V3 क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस V4 क्या है 1 का स्क्वायर, और प्लस V5 क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करें,
तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इसे सोल्व करें। 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, ये आ गया। ठीक है, ये इसका आ गया हमारे पास नॉर्म। ये हमने जो फाइंड करना था, पहली चीज़ हमारी फाइंड हो गई। ठीक है, अब हमने दूसरी करनी है यूनिट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, ये u = 1/v का मैग्नीट्यूड मतलब नॉर्म 7v। ठीक है, पर ये फॉर्मूला लिखने का तरीका सही है। ठीक है, आप इसको इधर नहीं लिख सकते। ओके, और जो सेकंड हमारी चीज़ है वो है कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना, मतलब माइनस भी साथ लिख लें। माइनस लगा दें क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना, माइनस वैसे ही बाहर आएगा। अंदर सॉल्व करें। 1/v का मैग्नीट्यूड क्या है, √15। ठीक है, और v क्या है हमारे पास 10213, लिखते हैं इधर 10213। ठीक है, ब्रैकेट लगा लें और बाय माइनस, देखो बाय माइनस लगा दी। ठीक है, अब इसको 1/15 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 1/15। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो क्या आंसर आता है 0। 2/15 और 1/15 और 3/15। ठीक है, अब इसको माइनस को आप अंदर जाकर सॉल्व कर दो। ठीक है, ये देखें इस तरह ये आंसर आ गया। ओके, इसमें भी एक बार फिर बता देती हूँ, नॉर्म फाइंड करना था, इस फॉर्म में नॉर्म फाइंड किया, यूनिट वेक्टर फाइंड करना था पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगाया। ओके, माइनस बाय वैसे इधर v के जो आंसर आया था मैग्नीट्यूड का वो लिखा, साथ v वेक्टर जो है वो लिखा और अंदर जाके इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और माइनस भी फिर अंदर जाके मैंने कर दिया सॉल्व। ठीक है, बातें क्वेश्चन 2 की तरफ। ये देखिए इसमें नॉर्म निकाला, नॉर्म का फॉर्मूला लगाया, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 6 आ गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाला था तो हमने माइनस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में निकालना था। माइनस का साइन वैसे 1, मैग्नीट्यूड हमारी क्या है ये √6 और v की जगह पे v की वैल्यू लिख दी, फिर अंदर जाकर √6 को डिवाइड कर दिया और माइनस को भी माइनस ऐसे क्या माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -7 आ गया। ठीक है, ये आंसर था। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमने अब क्वेश्चन बी पार्ट कर लिया, इसमें भी इसका नॉर्म निकाला तो ये फॉर्मूला, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, चौथे का स्क्वायर पे इसका प्लस करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 9 + 1 10, 10 + 1 19, 19 + 4 23। ठीक है, अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना, ऑपोजिट हम निकालते हैं। ये देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में था, वैसे v मैग्नीट्यूड का आंसर पुट किया, v का आंसर किया, इसको अंदर जाकर डिवाइड कर दिया, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ प्लस का साइन होता है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन 1 2 में। अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।